Hello friends, this is your best friend Arya and welcome to chapter 5 introduction video, the noun and the kinds of noun from Renan Martin book Highly Composition. Okay, so what is the noun? You should to understand the term noun because this is the heading of chapter and this is our important topic. Okay, so what is noun? Okay, the noun is the word used as the name or thing. ओके सो हियर थिंग्स दैट अ नाउन एक वैसा वर्ड है जो किसी को नेम करता है। किस चीज़ को नेम करता है? पर्सन को, कोई पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी थिंग को जो नेम करता है उसे हम नाउन कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखें स्टूडेंट्स। देन आप नाउन से जुड़ी बात समझ गए होंगे। नाउन को मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी अच्छे से कवर किया था कि एक्चुअली में नाउन हमारा नेमिंग वर्ड की बात कहीं भी होती है तो वो हमारा नाउन कहलाता है। ओके, लुक एट द सेंटेंस। चलिए कुछ सेंटेंस को यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं अच्छे तरीके से। अशोक वॉज अ वाइज किंग। अशोक इज अ प्रॉपर नाउन हियर एंड किंग इज अ कॉमन नाउन। हाउ, कैसे? देखिए पहले यहाँ पे देखते हैं, पहले नाउन को समझिए कि अशोक वॉज अ किंग। ओके, ये एक सेंटेंस है, यहाँ पे किंग कौन है? हम कौन है किंग? बताइए। किंग हमारे अशोक हैं और अशोक किसी के पर्सन का नाम है। ठीक है, हमने अभी नाउन में देखा कि वर्ड जो नाम हो किसी पर्सन का, ओके, प्लेस का और थिंग का। ओके, तो पर्सन का नाम है ना हमारा यहाँ पे अशोक। तो अब इसी पे चलते हैं। देखिए जो हमारा अशोक है ये हमारा किसी पर्सन का नाम है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा नाउन कहलाएगा। अब एक वाइस हमारे यहाँ पे क्या है? वाइस हमारा एक एडजेक्टिव है। ओके, एडजेक्टिव क्या होता है? मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले वीडियो में कवर किया है कि एक्चुअली में वाइस क्या होता है और किंग क्या होता है। किंग मीन्स राजा, या राजा कोई भी राजा के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, चाहे वो अशोका की जगह औरंगजेब ही क्यों ना आ जाए, चाहे वो शिवाजी ही क्यों ना आ जाए, सारे किंग को डिनोट करेगा। ओके, तो ये कॉमनली यूज होता है हमारे किंग जो वर्ड है वो। ओके, तो जो हमारा अशोक है यहाँ पे क्या है? नाउन है। अब नाउन तो अच्छे तरीके से समझ गए। अब देखिए एक्चुअली में जो ये यहाँ पे एक पार्टिकुलर सेंटेंस दिया गया है, ये जो अशोका है रेफर करता है एक पार्टिकुलर किंग से। ओके, हिस्ट्री में हमारे एक ही अशोका है जिन्हें हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ओके, इन्होंने ही कलिंग की लड़ाई भी लड़ी थी। बट द नाउन किंग माइट बी अप्लाइड टू एनी अदर किंग एज वेल टू अशोका। ठीक है, तो जो हमारा अशोका है वर्ड है, ये नेम है, एक्चुअली ये सब के लिए हम यूज नहीं कर सकते, इसे हम कॉमनली यूज नहीं कर सकते। ओके, लेकिन अगर हम किंग को यहाँ पे अगर एग्जांपल लें तो इसे हम कोई भी कॉमनली जितने भी किंग हैं हम सब के लिए कर सकते हैं, चाहे वो मुगल एम्परर ही क्यों ना हो, लोधी डायनेस्टी के कोई राजा हो गए या फिर कोई भी, तो सारे किंग को हम एक्चुअली में कॉमन नाउन के फॉर्म में लेते हैं या फिर कॉमन नाउन होता है क्योंकि हम उसे कॉमनली यूज करते हैं। अब प्रॉपर नाउन क्या है? वी कॉल अशोका ए प्रॉपर नाउन। हम अशोका को प्रॉपर नाउन कहेंगे और किंग को हम कॉमन नाउन कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि अशोका प्रेफर करता है पर्टिकुलर पर्सन को। ठीक है, लेकिन किंग हमारा किसी मीन्स किंग भी पर्सन को डिनोट कर रहा है पर हम इसे कॉमनली यूज करते हैं ज़्यादातर इसलिए। तो सीता इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन। तो जो हमारा सीता है वो एक प्रॉपर नाउन है, पर जो हमारा गर्ल, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, सीता और गर्ल दोनों प्रेजेंट हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये बताने की ज़रूरत है क्योंकि आप हाईली स्टूडेंट्स के बच्चे हो, हाईली क्लासेस के, तो आप सेंटेंस बनाना जानते होंगे और सेंटेंस का वीडियो भी हम कवर कर चुके हैं सबसे पहले। आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, रेन मार्टिन अनफेस करके वो है, वो वहाँ आप जाइए। मेरा वीडियो पसंद आता है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बुक है। तो जो सीता है हमारा वो प्रॉपर नाउन है और जो गर्ल है वो कॉमन नाउन है। कोई भी सेंटेंस में हरी हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, बॉय हमारा कॉमन नाउन आ जाएगा, कोलकाता एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, सिटी एक कॉमन नाउन हो जाएगा, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, कंट्री एक कॉमन नाउन है। तो ऐसे ही करके यहाँ पे दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अच्छे से, जो वर्ड हमारा गर्ल है वो कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि वो नेम करता है कॉमन टू ऑल गर्ल्स। ओके, जितने भी गर्ल्स हैं वो सबको कॉमन
रिफ़र करता है, कॉमन नेम करता है। जैसे आप अगर एक ग्रुप में हो, अगर आप किसी ग्रुप में है, कोई लड़कियां खड़ी या फिर बॉय और बॉय और गर्ल्स सारे मिक्सअप हैं, अगर आप उसमें बोलोगे लड़की, अगर आप लड़की बोलोगे ना तो मीन्स एट दैट ग्रुप में जितनी भी गर्ल्स होंगी ना वो सबको डिनोट करता है। लेकिन जैसे अगर कोई मेडल आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेज पे जो मिलता है हमारे स्कूल में अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, तो अगर वहाँ पे बोला जाए ए लड़कियाँ, एग्जाम्पल है एक, ये आपको याद रहेगा। अगर वहाँ पे माइक में क्या बोला जाता है कि दैट गर्ल कम ऑन द स्टेज, ही शी प्लीज़ कम ऑन द स्टेज, मीन्स आप ही शी की जगह कोई नाम लगा सकते हैं। ओके, तो इन सब का नाम लेके बुलाया जाता है क्योंकि वो एक प्रॉपर नाउन है और वहाँ पे जो ये होगी वही आएगी। लेकिन अगर आप बोलोगे कि लड़कियों स्टेज पे आ जाओ, तो जितने भी लड़कियाँ होंगी वहाँ पे वो सारी स्टेज पे आएंगी, क्योंकि जो हमारा वर्ड गर्ल है वो कॉमनली नेम कर रहा है, लेकिन किसी का नाम हमारा कॉमनली नेम नहीं करता है। ठीक है, तो लेकिन अब सीता की बात करें, सीता मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल में हमने अभी जस्ट यहाँ पे देखा था, तो उसकी बात करते हैं। तो जो सीता है हमारा वो प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो नेम करता है किसी पर्टिकुलर गर्ल को। ओके, अब कॉमन नाउन क्या होता है, मैंने भी कॉमन नाउन जस्ट बताया कि कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लासेस और काइंड। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ दैट? इसका मतलब हुआ कि जो हमारा कॉमन नाउन है वो नेम करता है किसी भी गिवन कॉमन चीज़ को, चाहे वो पर्सन हो, थिंग हो, सेम क्लासेस और काइंड की। जैसे गर्ल लड़की है तो सारे एक क्लासेस और काइंड की हैं। टेबल की बात करें तो वो भी हो जाएगा। अगर हम बोलें कि अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाओगे, ओके, लाइब्रेरी नहीं, आप जहाँ बुक मिलता है ना, किसी बुक के स्टॉक पे आप ज़रूर जाइएगा। देखिए, आप किसी बुक के स्टॉक पे अगर जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या देखेंगे पता है? वहाँ अगर आप बोलोगे शॉपकीपर को कि मैं उधर से आ रहा हूँ, किताब निकाल के रख देना, ठीक ना, किताब यानी बुक्स निकाल के रख देना, तो वो क्या करेगा पता है आपको? वो बस क्या करेगा, वो बस इतना ही करेगा एट दैट टाइम। मुझे जो लगता है उसकी शॉप में जितने भी बुक्स होंगे वो सबको निकाल देगा, क्यों? क्योंकि आपने किसी पर्टिकुलर बुक की नाम नहीं बोली, आपने बुक बोला है जो कॉमनली नेम करता है सेम काइंड और सारे क्लासेस ऑफ बुक को, इसलिए वो हमारा सारा बुक निकाल कर दे देगा। ओके, चलिए, ये आप समझ गए होंगे। अब प्रॉपर नाउन की बात करें तो हमारा जो प्रॉपर नाउन है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को नेम करता है। जैसे हमने बुक वाला एग्जाम्पल ही लिया, उसी पे देखते हैं। अगर आप बोलोगे कि APJ अब्दुल कलाम की ही बुक चाहिए मुझे, ओके, तो जो ये हमारे APJ अब्दुल कलाम है, हाँ आप सब जानते हैं APJ अब्दुल कलाम कौन है, वो हमारे प्रेसिडेंट हैं। ओके, प्रेसिडेंट हैं तो नहीं, अब वो चल बसे हैं। तो जो हमारा ये जो आप अगर वहाँ बोलोगे कि आपको APJ कलाम की बुक ही चाहिए, तो आपको वही उसमें से ही आपको कोई विंग्स ऑफ फायर मिल सकती है, इंट्रीगेटेड माइंड्स मिल सकती है, अ जर्नी मिल सकती है, ये सारे बुक्स हैं जो मैंने अभी जस्ट बोला, ये सब अब्दुल कलाम के बुक्स हैं। तो ये सब आपको मिल सकते हैं क्योंकि आपने किसी पर्टिकुलर बुक का नाम लिया, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन है। और जो हमने अभी पहले देखा कि बुक्स दे दो, तो वो हमारा कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। अब देखिए, जो हमारा प्रॉपर नाउन है उसका मतलब ही होता है वन ओन, एक अपना। ओके, इसका नाम मतलब ही होता है एक हो लेकिन अपना हो। ओके, इसका मतलब ही होता है एक और अपना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हैंस अ प्रॉपर नाउन इज़ अ पर्सन ओन नेम। इसलिए प्रॉपर नाउन की बात करें तो पर्सन का एक अपना खुद का नाम होता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं ना। सीता क्या है? प्रॉपर नाउन है। गीता क्या है? प्रॉपर नाउन है। APJ अब्दुल कलाम क्या है? प्रॉपर नाउन है। आर्या मेरा खुद का नाम है, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है। ओके, गर्ल क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है? ये हमारा कॉमन नाउन है क्योंकि ये सारे गर्ल क्लासेस को डिनोट करता है। ओके, तो जो हमारा ये प्रॉपर का मतलब ही होता है एक और अपना। तो जो हमारा प्रॉपर किसी का नाम होता है वो पर्सन ओन नेम होता है। ओके, ठीक है। तो अब प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज रिटर्न विथ अ कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग। ओके, जो हमारा प्रॉपर नाउन है वो हमेशा ना रिटर्न होता है विथ अ कैपिटल लेटर, क्योंकि वो किसी के कॉमन चीज़ तो है नहीं, वो किसी के पर्टिकुलर प्लेस का नाम वाम ही होगा ना, चाहे वो कंट्री का हो चाहे। तो ये हम सीख चुके हैं ग्रामर में कि कोई भी चीज़ का जब हम नेम को डिनोट करते हैं या फिर नेम को लिखते हैं तो उसका लेटर हमारा कैपिटल होता है।
प्रॉपर नाउन आर समटाइम यूज्ड एज कॉमन नाउन, हम कभी कभी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन, ये लुकमैन जो है ना, ये किसी का नाम है, तो ये हमारा क्या है पता है आपको, ये प्रॉपर नाउन है। पर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द वाइजेस्ट मैन ऑफ दिस एज, ही वॉज द वाइजेस्ट मैन ऑफ दिस एज, इसका मतलब होता है। तो इसलिए हमने लुकमैन को यहाँ पे एज अ कॉमन नाउन यूज कर लिया है। शेक्सपियर किसी का नाम है, ये हमारा प्रॉपर नाउन है, ओके। लेकिन हमने यहाँ इसे कॉमनली यूज किया है। कैसे कॉमनली यूज किया है, कालिदास इज ऑफन कॉल्ड शेक्सपियर। शेक्सपियर का मतलब क्या होता है, शेक्सपियर द ग्रेट ड्रामेस्टिक थे ऑफ इंडिया। तो एक्चुअली हमने यहाँ पे इसे कॉमन प्रॉपर में है, इसे हमने कॉमनली यूज कर लिया। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ अ नाउन or collection of person or thing take together and spoken of as one whole, okay। कॉमन नाउन हम उसे कहते हैं जो नेम करते हैं किसी नंबर को, किसी कलेक्शन को, चाहे वो पर्सन की हो, चाहे वो थिंग की हो, चाहे वो कोई भी चीज़ को जब हम टुगेदर लेते हैं उसकी हो, और उसको हम कैसे बोलते हैं, वन होल कर कर बोलते हैं, ठीक ना। जैसे एक ग्रुप है, फिश के ग्रुप है, तो उसको क्या बोलेंगे, फिश ग्रुप नहीं, उसे हम स्कूल बोलते हैं। तो ये स्कूल फिश आई मीन ग्रुप है फिश का, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं, ओके। या देन जो हमारा यहाँ पे बहुत सारे वर्ड दिए गए हैं, द क्राउड, मॉब, टीम, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, जूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कमिटी, ये सारे क्या है पता है, ग्रुप के नाम है, मीन्स ग्रुप के नेम नहीं है। मतलब जो जैसे मैंने भी बोला कि फिश के ग्रुप को डिनोट करने के लिए एक वर्ड होता है ना, तो ये भी किन्हीं किन्हीं के ग्रुप को डिनोट करने के लिए एक वर्ड है। जो हमारा फ्लीट ग्रुप है वो शिप और वेसल्स को डिनोट करता है। आर्मी हमारे सोल्जर्स को डिनोट करता है। क्राउड हमारे पीपल की जो भीड़ होती है उन्हें डिनोट करता है। हमारे जो जूरी मेंबर्स हैं, जो हमारे एक्चुअली जूरी जो वर्ड ही है वो अदालत से रिलेटेड है, यानी कोर्ट में वो होते हैं, और वो एक या दो नहीं होते, वो एक्चुअली ग्रुप में होते हैं, तो उनके ग्रुप को हम जूरी बोलते हैं। एक्चुअली रुस्तम एक मूवी का नाम है, उसमें इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, तो आप उसे देख सकते हैं। हर्ड हमारे किसे बोला जाता है, हर्ड हमारे कैटल को बोला जाता है, यानी कैटल के ग्रुप को, ओके। तो आपने आई मीन समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उसे कहते हैं जो यूजुअली नेम करता है क्वालिटी को, एक्शन को, स्टेट को। अब किस क्वालिटी, किस एक्शन और किस स्टेट को बोलेगा, जैसे देखिए क्वालिटी में आपका हो जाएगा गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्ट, अब ऑनेस्ट की बात करें तो ऑनेस्ट, विजडम, ब्रेवरी, ये सब भी हमारी क्वालिटी में ही आते हैं, या ठीक है। तो क्वालिटी में सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगा। एक्शन में आपके लाफ्टर, चेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हैटर, ये सारे आ जाएंगे। स्टेट में आप किस स्टेट में हो, आप एडल्ट हो, आप ओल्ड स्टेज में हो, आप चाइल्ड एज स्टेज में हो, आप यूथ हो, आप सेवरी हो, आप स्लीप स्टेज में हो, आप सिक हो, आप डेथ की स्टेज में हो, आप पॉवर्टी में हो, या फिर आप कोई भी स्टेट में हो, तो उसकी बात की ये सारे एग्जांपल हैं दैट उस स्टेट की, ओके हो गया। तो अब देखिए क्या बोला जा रहा है, उस टाइम एक चीज़ हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया है, देखिए नोट क्या है यहाँ पे, जो वर्ड हमारा थिंग है, थिंग एक वर्ड है ना, ये यूजुअली मीन करता है एनीथिंग को, मीन्स कोई भी चीज़ को जिसे आप सोच सकते हैं उस चीज़ को ये डिनोट करता है। हमारा वर्ड कौन सा पता है आपको, थिंग, THING, थिंग। ये जो वर्ड है थिंग, ये हमारा डिनोट करता है एनीथिंग को, मीन्स कोई भी चीज़ को जिसे आप थिंक कर सकते हैं, ओके। या चलिए अब देखते हैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप लोगों ने समझ लिया होगा। जैसे अब यहाँ पे एक बात बोली जाती है क्वालिटी के बारे में, जो हमारे देखिए जैसे अब नाम लें हम, जैसे आर्ट्स और साइंस कोई सब्जेक्ट को लें तो वो भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आ जाएंगे, ओके। जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मैथमेटिक्स, वी कैन स्पीक ऑफ अ ब्रेव सोल्जर, अ स्ट्रॉन्ग मैन, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, बट वी थिंक ऑल्सो think of these quality apart from any person or thing and speak of bravery, strength, beauty by themselves. So also we cannot speak of what person do or feel apart the person themselves and given to it. The word abstract means drawn of। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वी कैन स्पीक ऑफ ब्रेवरी सोल्जर्स, हम स्पीक करते हैं ब्रेवरी सोल्जर्स के बारे में, एक स्ट्रॉन्ग मैन के बारे में, एक ब्यूटीफुल फ्लावर के बारे में, और जिसके बारे में
हम थिंक करते हैं उसकी क्वालिटी के बारे में, वो यानी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग का होता है। एंड स्पीक ऑफ ब्रेवरी, बातें जो चलती हैं ब्रेवरी की, स्ट्रेंथ की, ब्यूटी की, बाय देम सेल्फ से। सो ऑल्सो वी कैन स्पीक ऑफ व्हाट पर्सन डू और फील, इससे हम ये थिंक कर सकते हैं कि जो हमारे पर्सन है वो कैसा काम करते हैं, कैसा फील करते हैं अपने देम सेल्फ से। ओके, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो जो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, यानी 3 चीज़ों से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के वर्ड को तैयार कर सकते हैं। पहला है हमारा एडजेक्टिव से, दूसरा है हमारा वर्ब से, तीसरा है हमारा कॉमन नाउन से। तो काइंडनेस जो है हमारा एडजेक्टिव वर्ड है, तो जो हमारा वर्ड काइंड आ जाता है इसकी जगह पे, ये हमारा वर्ड फॉर्म हो गया एडजेक्टिव से। ओके, नो, काइंडनेस हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आई थिंक, या काइंड हमारा एडजेक्टिव है। ऐसा ही हो सकता है ना, या ये जो हमारा काइंड, मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ, जो हमारा काइंडनेस है एडजेक्टिव है, काइंड हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये हमारा एडजेक्टिव है और ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखिए, समझ गए होंगे। अब देखिए वर्ब से भी होता है, जैसे ओबीडियंस, ग्रोथ का हो जाएगा ग्रो, ओबीडियंस का हो जाएगा ओबे, तो ये हो गया फॉर्म। कॉमन नाउन कैसे, चाइल्डहुड से होता है चाइल्ड, स्लेवरी से होता है स्लेव। ओके, अब जैसे 2 तरह के और हैं हमारे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसे हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए, काउंटेबल वो चीज़ें, काउंटेबल नाउन आर द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, पीपल एटसेट्रा दैट वी कैन काउंट। बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, एनिमल, पर्सन, एनीथिंग आर रिलेटेड टू रिफर टू अ काउंटेबल नाउन बिकॉज दे वी कैन काउंट देम। ओके, अनकाउंटेबल नाउन हमारे वो चीज़ें जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, लिक्विड वाली सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि ऑयल आ जाएगा, फिर हम लोग सब्जी जो बना लेते हैं ना, तो जब वो तैयार हो जाता है वो आ जाएगा। पेपर को आप गिन सकते हो, पेपर हमारा काउंटेबल नाउन आएगा। ठीक है, तो अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो हमारा काउंटेबल नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल को नहीं। एग्जाम्पल में बुक हमारा काउंटेबल नाउन है, इसे हम बुक्स लिख सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में जो मिल्क है हमारा, हम उसे मिल्क्स नहीं लिख सकते। तो इसी के ऐसे ही हमारा नाउन काइंड्स ऑफ नाउन का चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जेंडर के साथ। ओके, सो फॉर दिस थैंक यू फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह। प्लीज़ like and subscribe my channel and don't forget to share with your friends. Thank you all of you. From this side, Arya, your best friend.